थैंक यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आज से ज्ञान के अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा करते हुए शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज सिट। देवियों सज्जनों, आमतौर पर जब किसी उत्सव की तैयारी होती है तो भिन्न प्रकार की मिठाइयां जो हैं वो उनकी थाली लगती हैं। अलमारी के लॉकर से आभूषण निकलते हैं, घरों की चौखट पर रंगोलियां सजती हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये उत्सव है उस महाशक्ति का जो हर पकवान से मीठा है, हर आभूषण से कीमती है और हर रंगोली से ज्यादा रंगीन है, और वो है ज्ञान की शक्ति। तो चलिए मिलते हैं हमारे सभी खिलाड़ियों के साथ। जोरदार तालियों के साथ हम चाहते हैं कि उनका स्वागत हो। सबसे पहले फरीदाबाद हरियाणा से प्रीति शर्मा जी। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया सर। अगर आपको टच ना करूं तो मुझे यकीन ही ना हो कि मैं यहाँ हूँ। और कुछ सर मैंने अपने यूपी के उसमें आपके लिए, अपने लिए और जनता के लिए प्रिपेयर किया है। कातिल निगाहें, बाजियों में दम, बचकर रहना जनता, यूपी वाले हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए बैठिए। अब आ रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से चार्टर्ड अकाउंटेंट नंदर कुमार झा। आइए, स्वागत है आपका। हम मिलते हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट संपदा सराफ गुर्जर से। आइए आइए, स्वागत है आपका। अब बढ़ते हैं लैंड ऑफ लायंस गुजरात की ओर। यहाँ से आ रहे हैं प्रोफेसर हार्दिक जोशी जी। अरे ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई। अरे केबीसी का मंच जमा हो चकाचक और बच्चन जी सामने दिखाए। अरे ऐसा मजा आ जाए जिया को, अरे जन्म सफल हुई जा। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद आपका। मुंबई महाराष्ट्र से आ रहे हैं कॉपी राइटर समित शर्मा जी। और अब कोलकाता की सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति त्यागा जी। आइए बैठिए हमारे साथ। अब राइस बोल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं प्रोफेसर दुलीचंद अग्रवाल। प्रणाम सर, प्रणाम सर। 21 साल की तपस्या के बाद इस मंदिर के द्वार पे पहुंचा हूं। मेरा नमन स्वीकार। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोल दी आपने। 21 साल से 21 साल से मेरा लंबा प्रयास है। आइए सर, बैठिए हमारे साथ। अब मिलते हैं कुरखेड़ा महाराष्ट्र से देवी नंदा पेंदो। अब अपने सपनों को उड़ान देने आ रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव खुशी मानिक। और अंत में बुलाते हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से असिस्टेंट बैंक मैनेजर तेजिंदर सिंह जी हो। सब पुलिस संनिहाल सक्रियता। वो बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आंधी संपत्ति। वो बंगड़ा ता सजेगा जदो असी बनागे करोड़पति। जी बैठो, थैंक यू। तो ये थे हमारे पहले एपिसोड के 10 खिलाड़ी। बहुत बहुत स्वागत इन सभी का। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। अब इन खिलाड़ियों के और हॉटशीट के बीच फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट यानी एफएफएफ ट्रिपल टेस्ट नाम की एक चुनौती है। ऑल द बेस्ट यू। ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। इसलिए बहुत ही सोच समझकर आप अपना फैसला लीजिएगा। हमारे सभी खिलाड़ी तैयार है कि नहीं? आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पे हो जाना चाहिए। रेडी? ट्रिपल टेस्ट का पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कुछ नया उद्घाटन करते समय इनमें से क्या आमतौर पर काटा जाता है? Which of these is generally cut when inaugurating something new? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए लकड़ी, बी बाल, सी कागज, डी फीता। ए वुड, बी हेयर, सी पेपर, डी रिबन। हो गया समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है फीता, रिबन। तो अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम।
सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका रहा? संपदा सराफ गुर्जर जी, 1.09 सेकंड। अब हमारा जो लीडर बोर्ड है, इसके ऊपर क्या स्थिति बनती है? लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पहले स्थान पे पहुंच गई है संपदा जी। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर आप उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के प्रभावों का अनुभव करेंगे? In which of these places would you experience the effects of high tide and low tide? Options हैं ये आपके सामने। ए मुंबई, बी भोपाल, सी नैनीताल या डी जयपुर। हो गया समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। ए मुंबई। ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने मुंबई में उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय में किसने दिया है? खुशी माणिक जी ने 1.83 सेकंड में उत्तर दिया है। तो लीडर बोर्ड पे संपदा जी पहले स्थान पर थी। अब देखते हैं क्या होता है। संपदा जी अभी भी बनी हुई है पहले स्थान पर। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसका सही उत्तर देकर के सबसे कम समय में जो भी कलेक्टिवली आएगा वो बैठेगा हमारे साथ वहां हॉट सीट पर। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस नाटक के नाम को पूरा करें। डैश, चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। कंप्लीट द टाइटल ऑफ दिस प्ले बाय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। डैश, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए नौटंकी नाच, बी अंधेर नगरी, सी टोबा टेक सिंह या डी नीचा नगर। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर है बी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये था। आपने सुना होगा इनके खेल का नाम। अब देखते हैं किन-किन लोगों ने अंधेर नगरी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका रहा? तेजिंदर सिंह जी का 1.17 में। और लीडर बोर्ड की क्या स्थिति बनती है? दुलीचंद अग्रवाल। चक्कर लगा रहा हूँ सर। हाँ, मैं एक परिक्रमा लगा रहा हूँ ईश्वर के मंदिर की। अब घूमेंगे आप? और हाँ, मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ ओह। कि मैं इस जगह पर, इस मंदिर पे आया हूँ। एक और चक्कर लगाऊंगा। आइए भाई साहब, बैठिए। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, तालियां थैंक बजती यू, रहें थैंक इनके यू, लिए। थैंक यू। घर वाले खड़े हो गए हैं आपके। दुलीचंद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। वो घरवाली हैं आपकी? हाँ जी, वो वाइफ हैं ग्रीन कलर में, और वो मेरी सिस्टर है जो रो रही है। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत बड़ा रोल उसका है। उसकी भी ओहो। मेरे साथ 21 वर्ष की साधना है। बहुत बहुत बधाई आपको। वो 21 वर्षों में हर वर्ष मालूम नहीं एक वर्ष में कितनी बार मंदिर जाके मेरे लिए वो प्रार्थना करती रही है कि मेरा भाई इस हॉट सीट पे पहुंचे तो बहुत मैं बहुत आपसे बधाई आके मिलूं। वो उसकी तमन्ना आपसे मिलने की और वो मेरे लिए ये तमन्ना करती है कि मैं हॉट सीट में आऊं तो वो आपसे मिलेगी। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। जैसा कि आपने कहा 21 वर्ष लग गए आपको परिश्रम करते करते, और आपको हम आज यहाँ पा करके, आज पहले एपिसोड के पहले कंटेस्टेंट आप बनते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत मैं तो बिलीव नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस जगह पे बैठा हूँ। मेरे लिए बहुत कल्पनातीत चीज है, मतलब जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता सर, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता। तो देखिए, समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से दुलीचंद अग्रवाल जी। ये एक प्रोफेसर हैं जी। दुलीचंद जी, आपका जो नाम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
इसके बारे में हमको बताएंगे, ऐसा नाम क्यों रखा गया या इसका अर्थ क्या होता है? बहुत समय तक तो मुझे भी नहीं मालूम था इस दूलीचंद नाम का अर्थ क्या होता है। मैं जिस पिथौरा नामक गांव में रहता था, वहां पे एक दूलीचंद अग्रवाल नाम के कपड़े के बहुत बड़े व्यवसायी उस समय रहा करते थे। वो सबके दिमाग में था, वो मेरे पिताजी के भी दिमाग में था कि जब दूलीचंद अग्रवाल नाम का इतना बड़ा व्यवसायी है, वो इतना पैसे वाला है, इतना धन्नाड़ है, इतना संपन्न है, तो कल को मेरा बेटा भी उस स्थिति में पहुंचेगा तो क्यों ना इनका नाम दूलीचंद रख दिया जाए। लेकिन सर क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में आ गया तो मेरे दोस्त लोग मुझको बोलते थे, भाई क्या नाम है तुम्हारा? दूलीचंद। दूलीचंद बहुत पुराना नाम लगता है। तो मेरे एक दोस्त ने उस समय मेरे से कहा, तू डीसी बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान, हे भगवान। लेकिन दूलीचंद जी, आपका नाम बहुत सुंदर है। नहीं, मुझको आप डीसी कहेंगे, मुझे बहुत बढ़िया। सर प्लीज प्लीज जी मत लगाइएगा, लेकिन डीसी बोलिएगा। सर क्या है, आपको अच्छा लगेगा जी। हमको लगेगा कि करंट हो गया ये। डीसी एसी करंट होता था ना, हमारे बचपन में सर डीसी होता था उस जमाने में, कहीं पर लगा दिया तो चिपक जाते थे वहां। यहाँ वो स्थिति नहीं आएगी सर। क्यों, आप हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल आप ही के साथ सर। ऑलराइट, तो कंपेनियन के रूप में आपके पत्नी जी आई हुई हैं, प्रणाम करता हूं। और आपकी बहन है बगल में बैठी हुई। जी, बेटा भी आया हुआ है सर। ओह, ये आपके सुपुत्र हैं? हाँ, वो बेटा है, प्रसून अग्रवाल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है वो। अच्छा। और वो बहू है मेरी अदिति सिंह भी अग्रवाल, वो भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, दोनों वकील हैं। बड़ा संपन्न परिवार है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको दूलीचंद जी। तो इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब स्पॉटलाइट में है, आप स्पॉटलाइट में हैं। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले खेल के जो नियम है उन्हें मैं आपको और हमारी जो जनता है उनको भी बता दूं, क्योंकि ये पहला एपिसोड है, इसलिए बताना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, इनके सामने 17 सवाल आएंगे, 17 हर सवाल के साथ धनराशि बढ़ती चली जाएगी। पहला पड़ाव होगा 10,000 पे, दूसरा पड़ाव होगा 3,20,000 रुपए पे, और दूसरे पड़ाव के पार करते ही इनके लिए तिलस्मी तिजोरी यानी हमारा जो जैकपॉट द्वार है उसका द्वार खुल जाता है। इस साल जैकपॉट जो है वो पिछले साल 7 करोड़ था, अब इसको बढ़ा करके 7.5 करोड़ कर दिया। वाह, बहुत बढ़िया। 7.5 करोड़। हम लोग क्या मना रहे हैं, 75 साल मनवा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, आजादी की 75वीं सालगिरह। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो ये खेल का पहाड़ है इसमें भी 75 दिखना चाहिए, तो 7.5 वो लगता है। अच्छा, इतने ही मैं बता दूं आपको, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस खेल में जुड़ रहा है एक नया पड़ाव। उस पड़ाव का नाम है धन अमृत पड़ाव, जिसका मूल्य है 75 लाख। ये देखिए, खुल गया वहां पर 15वां सवाल 75, और ये धन अमृत 15वें सवाल पर निर्धारित होगा। इसका मतलब अगर ये 1 करोड़ रुपए जीते हैं और दुर्भाग्यवश अगर वो उत्तर गलत हो गया तो पहले जैसे 3.20 पे गिर जाते थे आप, अब आप 75 पे ही जाएंगे। ये एक नया है। तो शुरुआती के 2 पड़ावों के लिए आपको मिलेंगे 45 सेकंड, और 5 से 10 में प्रश्न तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड, और 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय यहाँ पर एक समय निर्धारित करने वाले डीजे बाबू जी हैं। जी हाँ। ये पिछले साल वो दुगदुगी जी थे, उनके पतिदेव हैं। अच्छा। हाँ, पत्नी इनको घर पे बोलने नहीं देती, और ये आपको यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देते हैं, समय निर्धारित करते रहते हैं। ऑलराइट, 3 लाइफलाइन है। एक ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित गुणी जनता है, इनसे आप प्रश्न पूछेंगे, 15 सेकंड के अंदर इनको उत्तर देना होगा। 50-50 है, 2 गलत ऑप्शन जो हैं वो मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, उनमें से 1 सही 1 गलत। और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से वीडियो कॉल करके उससे उत्तर मांग सकते हैं। तो चलिए, जवा दिलों के प्राणनाथ ये हमारे कंप्यूटर जी और हमारे ज्ञाननाथ, इनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, इनका ख्याल रखिएगा भाई साहब। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। दूलीचंद जी, डीसी जी, एक बार फिर आपको मैं डीसी बोल दिया, देखिए। हाँ, प्रणाम करता हूँ आपको। पत्नी जी खुश हैं, हाँ। और उधर परिवार भी सब खुश है। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। पहला प्रश्न 1000 रुपए, डीसी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवनागरी लिपि किस तरीके से लिखी जाती है? इन वॉट मैनर इज द देवनागरी स्क्रिप्ट रिटन? ए राइट टू लेफ्ट, बी लेफ्ट टू राइट, सी टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप,
दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ये जो हम लिपि लिखते हैं शायद ये देवनागरी लिपि, पूरी तरह देवनागरी लिपि है। इस तरह से लिखी जाती है तो ये बाएं से दाएं होना चाहिए। ओके, आई थिंक बी आंसर करेक्ट होगा, बाएं से दाएं। बी। यस, लगा दे ताला। बिल्कुल लगाइए। लॉक किया जाए। बी, लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 मिल जाए। थैंक यू। अच्छा, आपको हम बता दें, हमारे जो ज्ञाननाथ हैं ये हमको बता रहे हैं कि देवनागरी लिपि जो है ना, वो 120 से अधिक भाषाओं में प्रयोग की जाती है। जी जी, और कुछ भाषाएं जैसे कि अरबी में दाहिने से बाएं दाहिने से लिखते बाएं हैं, लिखी जाती है अरबी। और जापानी में ऊपर से नीचे नीचे लिखी जाती है। ये बताते हैं, ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से काजू इनमें से किस मिठाई की प्रमुख सामग्री है? अब हम आपको दिखाते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है, अच्छा, काजू कतली। बिल्कुल दिख रहा है चित्र, विकल्प बी में। कौन सा ऑप्शन लेंगे? बी काजू कतली दिख रही है वो। इमेज ऑप्शन बी पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया आपने भाई साहब। खाते हैं कि नहीं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा वो पसंद की मिठाई है, कंप्यूटर जी ने पहचान लिया। तो बाकी सब मिठाई नहीं खाते हैं नहीं, क्या? नहीं, खाते हैं, जलेबी लेकिन है, पसंदीदा गुलाब वो जामुन है, सर। हो, मुंह में पानी आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई साहब जी। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द नदी के तट की सीढ़ियों और पहाड़ी के दर्रे दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है? Which of these words can be used to refer to steps on the banks of a river as well as mountain passes? ऑप्शन सुनिए। ए मैदान, बी बंदर, सी पर्वत, डी घाट। घाट है सर। घाट है? डी घाट। ओके, कंफर्म है? यस, लगाएं ताला। यस। डी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर दिया थैंक यू, आप। थैंक यू। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चंद्रगुप्त मौर्य किसे गुरुदेव कहकर संबोधित कर रहे हैं? एक हम आपको इमेज दिखाएंगे, छवि दिखाएंगे। ठीक है। उसको देखने के बाद आपको बताना पड़ेगा हु इज चंद्रगुप्त मौर्य एड्रेसिंग एज गुरुदेव। ये देखिए छवि। विकल्प रखता हूं आपके सामने। जी हाँ। ए चाणक्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी धनानंद, डी नागार्जुन। ये तो बहुत प्रसिद्ध मौर्य वंश काल में रहे हैं चाणक्य। मौर्य काल, मौर्य राज साम्राज्य को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाणक्य हैं ये चाणक्य को लॉक किया जाए सर। श्योर? श्योर। डीसी कह रहा है कि ए चाणक्य पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक चाणक्य इज द राइट आंसर। थैंक यू। होल्ड ऑन। देखिए समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्रकथा के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम अमर चित्रकथा को अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। कौटिल्य या चाणक्य इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक्स है, करेक्ट। अर्थशास्त्र, और एक शिक्षक भी थे, टीचर भी थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना साम्राज्य, जैसा कि आप अभी कह रहे थे, स्थापित करने में सहायता की। ऐसा की थी। और चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार, उनका भी उन्होंने मार्गदर्शन बन सर, करके सर सिखाया। मेरा सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है। ओह अच्छा, हमने सुना है कि आपने पीएचडी भी किया हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, ये सब्जेक्ट है मेरा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया था? इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया। तो उसके बाद से मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं डॉक्टर बन गया। मुझे मेरे नाम के सामने में डॉक्टर लिखा जाने लगा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। जी हाँ। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक संसदीय सत्र का नाम नहीं है? Which of these is not the name
of a parliamentary session? A. Winter session, B. Diwali session, C. Budget session या D. Monsoon session? शीतकालीन सेशन तो होता है सर ठंड में, मार्च अप्रैल में बजट सत्र भी होता है, ये सबको मालूम है। और अभी मानसून का महीना चल रहा है, मानसून सत्र भी होता है। दिवाली सत्र कुछ नहीं होता, हमने आज तक नहीं सुना है, तो मुझे तो कंफर्म है कि ये दिवाली सत्र सही आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। लगा दे ताला? Yes, बिल्कुल। Please lock B. Diwali session. Absolutely the right answer. Well done. पहला प्रभाव पार कर दिया आपने डीसी बाबू। मॉनसून, विंटर, बजट संसद के 3 मुख्य सत्र होते हैं। ऑलराइट, 45 सेकंड दे रहे थे डीजे बाबू आपको, अब आपको ये देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के। श्योर। आगे बढ़े जी। डीसी बाबू, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रेमचंद द्वारा लिखित इस उपन्यास का नाम क्या है जिस पर आधारित सत्यजीत रे ने एक फिल्म भी बनाई थी? What is the name of this book by Premchand, which was also made into a movie by Satyajit Ray? सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने विकल्प रखूं। ठीक है। तो वो तस्वीर दिखाया जाए, इमेज दिखाया जाए। देख लिया? जी विकल्प रखो आपके सामने। जी, रखिए। ऑलराइट। ए गोदान, बी गबन, सी शतरंज के खिलाड़ी या डी सेवा सदन? सर, वो शतरंज खेल रहे हैं, ये मैंने कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। ये इसका आंसर शतरंज के खिलाड़ी हैं। एक्चुअल में प्रेमचंद जी ने ये कहानी उस समय लिखी थी जब अवध, आंसर तो मेरा सी शतरंज के खिलाड़ी है, और ये अवध पे बेस है। इसको क्या करें, पहले ताला लगा दें? लॉक कर दीजिए सर आप। Alright. शतरंज के खिलाड़ी है, मैंने पढ़ी हुई है, बहुत प्यारी कहानी, बहुत अच्छी ठीक है, कहानी। पहले ताला लगा जी, जी, देते हैं, जी, देखते हैं बिल्कुल, सही है कि नहीं, उसके बाद आपका जो पीएचडी का ज्ञान है उसमें नहीं, आप डाल दीजिएगा इसके ऊपर। शतरंज के खिलाड़ी आंसर। शतरंज के खिलाड़ी सी, ताला लगाया जाए। यह बात है, बिल्कुल सही जवाब। इस फिल्म में नेपथ्य में हमने भी आवाज दी थी। ओहो, हाँ। करेक्ट 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 करेक्ट। देवियों संजय, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ, उनको हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। हाँ भाई साहब, अब जो आप बता रहे थे इसके बारे में। क्या है सर, बहुत अच्छी कहानी है, ये अवध पे बेस है। अवध में उस समय वाजिद अली शाह की शाह शासक थे उस समय, तो ये जो 2 सुल्तान थे वहाँ पे, जो 2 प्रमुख थे, ये हर समय शतरंज खेला करते थे। और शतरंज खेलने के कारण उनको इतना नशा था कि पत्नियों से भी उनके झगड़े हो जाया करते थे, किसी से बनती नहीं थी, दोनों अकेले झगड़े खेला की करते बात की तो पत्नी जी ने अभी अपने बहन जी को देखा। क्यों देखा आप हमें बताएंगी? सर ठहर जाइए 2 मिनट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सर, मैं कैसे बताऊंगा वो उसने क्यों देखा, मैं तो खुद देखने से डरता हूं उनको, वो कैसा। बहुत बहुत कठिन प्रश्न। शिखा जी, अब बताएंगी आप आपने क्यों देखा उधर? मतलब कुछ तो बात होगी। सर एक्चुअली हम लोगों का सर केवीसी को लेकर के, इनके सिलेक्शन को लेकर के अक्सर झगड़ा हुआ करता था। ओहो। ये 21 साल से प्रयासरत से सर। पहले तो मैं भी इंटरेस्ट लेती थी, इनको सपोर्ट करती थी। पहले मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, जी। तो हम डायल करके और वो रात को जग के हम फोन किया करते थे। तो कोई एक कॉल करता था और उसका सिलेक्शन हो जाता था और वो आ जाता था, और इनका सिलेक्शन नहीं होता था। तो मैं बोलती थी आपकी किस्मत बहुत बेकार है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फलाने का हो गया, ठिकाने का हो गया, और मैं केबीसी भी नहीं देखूंगी अब, और उसी दिन देखूंगी जिस दिन केबीसी में आपका सिलेक्शन होगा। तो सर आज उनका ड्रीम पूरा हुआ है और अब से मैं केबीसी देखूंगी सर। ये तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपको बता दें देवी जी, इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो बहुत सुंदर है। आप थैंक यू सर। सर, एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरी पत्नी ने हर समय मेरी किस्मत को लेके कोसा, तो वो मेरा चैलेंज था। यहाँ आने का एक बहुत बड़ा मकसद वो भी है, उसको जवाब देना मेरे को। अरे वाह। भी वो केबीसी को ना लक समझती है, मैं केबीसी को लगन का गेम समझता हूँ। क्या बात वो है। केबीसी को कई बार भाग्य का खेल मानती है, मैं केबीसी को भरोसे का खेल मानता हूँ। वो केबीसी को नसीब का खेल मानती है, मैं केबीसी को नसीहत का खेल मानता हूँ। वो केबीसी को किस्मत का खेल मानती है, मैं केबीसी को किताबों का खेल मानता हूँ। वो केबीसी को तकदीर का खेल मानती है और मैं केबीसी को तजुर्बे का खेल मानता हूँ। और आज इसलिए बैठा हुआ।
क्या बात है दिलीप चंद जी। थैंक यू। ऐसा वर्णन जो है हमने केबीसी के बारे में सर- पहली दफे सुना है। सर मैंने नहीं, आप सुनिए, हम बताते हैं आपको। दुली चंद जी ने जो कहा है, डीसी जी, डीसी। अच्छा, sorry। डीसी बिजली ने जो कहा है, जितने भी लेखक हैं सब लिख लो भैया आप लोग। कल के एपिसोड में वही हम बोलेंगे। वाह क्या सर है, मैं लिख के बता के जाऊंगा सर इसको। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, है कि नहीं, है ना। सर मैं एक और चीज मेरी आप रोकूंगा। अच्छा ठहर जाओ, और जुड़ने वाला उसमें कुछ। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है सर, केबीसी को लोग खेलते हैं, मैंने केबीसी को जिया है। मुझे तो पहली बात तो मुझे ये लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। मुझे अभी तक विश्वास नहीं है, लेकिन ये मेरा सपना था, मेरा विश्वास था, एक न एक दिन मैं आऊंगा। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। ये आ रहा है 40,000 रुपए का 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। डीसी बाबूजी ये रहा। रणथंभौर की रानी के रूप में प्रचलित मछली किस प्रजाति की एक जानवर थी? नोन एज द क्वीन ऑफ रणथंभौर, मछली was an animal of which species? A. Fish, B. Peacock, C. Deer, D. Tiger. मछली, मोर, हिरन या बाघ? सर ये बाघ थी, टाइग्रेस थी, बहुत फेमस हुई है। इसके बारे में, इस टाइग्रेस के बारे में बहुत चर्चा भी हुई है, जब इसलिए इस पे रणथंभौर में थी। इस पे आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा है, इस पे सबसे ज्यादा फिल्में भी, इसकी सबसे ज्यादा फोटो खींची गई है। आई थिंक ऐसा है कि ये एक ऐसी एक शेरनी रही है, सबसे ज्यादा इसकी फोटो खींची गई है। और इसने सबसे ज्यादा बच्चे भी, सबसे ज्यादा मतलब बार उत्तर देंगे, 20 सेकंड बचे। जी डी बाघ सर। डी बाघ। यस यस। लगा दे ताला। जी। हाँ बिल्कुल करेक्ट है सर, नो डाउट एट ऑल। ये पहले कंटेस्टेंट हैं जो हमें बोलने ही नहीं देते हैं। यानी हम प्रयत्न करते हैं बोलने का, कुछ उत्तर दे देते हैं। देवी जी अब समझ में आ रहा है आपकी व्यवस्था क्या होती है घर में। तो ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। और जैसा कि आप बता रहे थे, दुनिया की सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाली बाघों में से एक, इसके चेहरे पर मछली जैसे निशान बने हुए हैं और उसी के कारण इसका नाम मछली रखा गया है। ओके, दुली चंद जी वो चाहते हैं कि इनको डीसी से बुलाया जाए। देखिए वो दुली चंद जी तो आपके पास में आके तो वैसे ही बड़ा आदमी मैं बन गया, मुझको तो आ रहा था डीसी पे। नहीं आप भूल जा रहे हैं। नहीं आप भूल रहे हैं मैडम। आपने बीच में टोक दिया, अभी क्या करें। तो मैं कहने जा रहा था कि दुली चंद जी जिनका नाम डीसी है और अपने आप को डीसी बुलाना चाहते हैं, ये हमारे सामने बैठे बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए मूल्य 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंज, पिवट और बॉल एंड सॉकेट आपके शरीर में किस चीज के उदाहरण हैं? हिंज, पिवट एंड बॉल एंड सॉकेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इन योर बॉडी? ऑप्शन सुनिए। ए जॉइंट्स, बी हार्ट वेल्व, सी नर्व कनेक्शंस या डी वेन्स। क्या ये जोड़ है, हृदय वाल्व है, तंत्रिका जोड़ है या नसें? मैं इसमें साइंस में तो बहुत कमजोर हूं सर, लेकिन मुझको इसका आंसर ये जोड़ लगता है, जॉइंट से। जोड़ है? श्योर। लगाएं ताला। बिल्कुल लगा दें। जॉइंट्स कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। रमता जी ऐसे ऐसे ताली बजाने वाली थी, फिर हमने जब उनको देखा तो यहां ही रुक गई। हार्ट वेल्व्स क्यों नहीं हो सकते? नहीं बॉल्स के नाम तो नहीं हो सकते सर, ये
हृदय के बॉल एंड सॉकेट, ऐसा जोड़ों में हिंट्स। मैंने बताया मुझको बिल्कुल ये स्ट्रांगली फीलिंग थी कि ये जोड़ है सर, जॉइंट्स को हिंट्स बोलते हैं, ऐसा है मुझे ऐसा। ताली बजाइए, सही उत्तर। यदि आप देखें तो आपके शरीर के कुछ अंग और हड्डियां जो है वो केवल एक निश्चित तरीके से ही उनको आप चला सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जोड़ों के कारण कंधे, कोहनी, गर्दन सभी जो है अलग अलग डिग्री से मुड़े जाते हैं, उनको उतना ही लेना पड़ता है। ओके, अगला प्रश्न, नवा प्रश्न। ये है 1,60,000 रुपए का डीसी जी। ये है नवा प्रश्न और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2022 में परमेश्वरन अय्यर ने किस सरकारी संगठन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला? In July 2022, Parmeshwaran Iyer took charge as the CEO of which government organization? A. Make in India. B. Niti Aayog या NITI Aayog. C. Digital India. और was it D. CBI? सर मुझको इसका आंसर डी CBI लगता है। लाइफलाइन। कौन सी लेंगे? ऑडियंस शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल ले। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे। ओके, आपको लगता है ऑडियंस के पास इसका उत्तर हो सकता है। ऑलराइट, अंकित कर दीजिए ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है, और समय शुरू होता है अब। नीति आयोग को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 59%। क्या करेंगे? नहीं, कंफर्म है सर, नीति आयोग। नीति आयोग कंफर्म है, लगाएं ताला? कंफर्म है सर, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म। प्लीज लॉक बी, नीति आयोग। कंफर्म है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने वाला। अमिताभ कांत के बाद अभी काम परमेश्वरन अय्यर यस, नीति आयोग के सीईओ बिल्कुल सर, बने। बिल्कुल, ये correct। दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले मिस्टर अय्यर ने भारत में स्वच्छ भारत मिशन का Yes, नेतृत्व sure, किया हुआ है, sure, और ये गलती है। शायद आप लोगों को पता हो और हमारी जनता को भी, हम भी उसके साथ संलग्न थे और हैं अभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत ही सक्षम काम हुआ है उनके गाइडेंस में, परमेश्वरन अय्यर। केबीसी का ये पहला एपिसोड है। दुलीचंद अग्रवाल जी, जो अपने आप को डीसी कहलाते हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। ये एक प्रोफेसर हैं, PhD भी इन्होंने किया हुआ है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं इनके साथ। पत्नी जी के साथ इनका थोड़ा बहुत मतभेद रहता है केबीसी को लेके। बाकी तो ठीक ठाक है सर, इतने हर साल। बात पे ऐसा नहीं होता। 1988 से अब तक निभ गई। क्या बात है। शिखा जी, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे जी कि इतनी सारी बुराइयां आपने इनके बारे में गिना दी हैं, अच्छाई है क्या इनमें कुछ? हाँ सर, बहुत एक अच्छा, तो बहुत ही अच्छी अच्छाई है सर। आप कोई भी डेट बताइए तो आप दिन बता देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी हम कोई भी तारीख बता दें? जी जी जी। आज इस वर्ष की नहीं, किसी पिछले वर्ष की भी? पिछले 600 वर्ष की बता 800 दीजिए वर्षों सर। की। 800 वर्ष। 800 वर्षों की। कोई भी तारीख आपको बता देंगे? हाँ, आप मैं वो दिन immediate- बता सकेंगे? हाँ, मुझको बस एक पेन और कागज की जरूरत पड़ेगी। एक पेन और कागज मिलेगा क्या? ये आ गया 15 से सर। 20 सेकंड लगेंगे। जी हाँ, थैंक यू। ठीक है, जी हाँ, तो कोई भी तारीख आपको बता दें। 1 जनवरी 1600 से लेके 31 दिसंबर 2300 तक, ये कंडीशन है बस। 800 साल में, इससे पहले नहीं, इससे बाद में नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। इन 800 सालों में आप कुछ भी पूछिए। अच्छा देवियों संजो, ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जानबूझ के आपने ये प्रश्न पढ़वाया है। आपको तो मालूम है उत्तर क्या है, उनको भी पता है कि आप जो तारीख देंगे वो बता देंगे, इसलिए कोई भी पूछिए। इधर कोई है जनता में जो बताएगा? कोई भी बता दे। कोई देवी जी है, आप बोल दीजिए। ठहर जाइए भाई साहब, लेडीज को चांस दीजिए। हाँ जी, बोलिए आप, कोई तारीख बताइए। 14 सितंबर 1996। 1996, 1996, करेक्ट। 14
5 19 5 4 19 2 सैटरडे। सही है सर, हमारे ये भी बता रहे हैं कि ये सही उत्तर है, सैटरडे। सर बधाई, क्या बात है। फिर कैसे आप ये कर लेते हैं? कुछ नहीं सर, एक टेक्निक है वो, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है सर, बहुत बड़ी चीज अच्छा छुपी अच्छा, हुई है। ठीक है। आप नहीं, हाँ, बस सर। Yes. इधर से, हाँ इधर से। 27 जनवरी 1984। 27 जनवरी 1984 करेक्ट। हाँ लीप ईयर में आएगा 27। अच्छा, आमतौर पर होता यह है कि जो डेट पूछी जाती है वो जन्म दिवस होता है। 7 और 6। सही बोला कि नहीं मैंने? आपका जन्मदिन है और आपका भी। यार क्या बात है सर, फ्राइडे। वाह, अनबिलीवेबल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। डीसी जी, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न डीसी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमांड किस शहर में स्थित है? The Eastern Naval Command of the Indian Navy is located in which city? A. कोलकाता, B. चेन्नई, C. विशाखापट्टनम, D. भुवनेश्वर। सर ये तो मेरे दिल का प्रश्न है। मेरी बहन से जुड़ा हुआ वो जगह, इसका आंसर विशाखापट्टनम है। आप लॉक करिए, फिर मैं इसको बताता हूँ विशाखापट्टनम के बारे में। किसको लॉक कर रहे हैं? डी, सी विशाखापट्टनम। सी विशाखापट्टनम। यस। डीसी कह रहे हैं सी को ताला लगाया जाए। सही हो गया भाई साहब, बिल्कुल। बधाई 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 आपको। भारतीय नौसेना के पास 2 ऑपरेशनल कमांड है उनकी। ये है मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान और विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान। और आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। मान्यवर, ये है चेक। ये आपकी जीती हुई रकम हम यहां रख रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आप खेल रहे हैं हमको लगता है कि आगे बहुत से चेक साइन करके देने पड़ेंगे आपको। 3,20,000 रुपए आप मुझे दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन इसमें 10 रुपए कम है सर। 10 रुपए कम है? सर हम पूछेंगे या आप बताएंगे? नहीं नहीं, आप पूछ लीजिए, क्योंकि आपसे मैं माफी चाहूंगा, एक हिसाब चुकाना है 1977 का। हम आपको कुछ रुपया देने को है क्या? ना, वो तो आप देखिएगा आप मुझे क्या देंगे। वो आज तक मेरे जेहन में वैसे ही बैठा हुआ है। वो 10 रुपए तो अभी भी आपके ऊपर उधारी चढ़े हुए हैं मेरे, वो चुकाने हैं आपको। मात्र 10 रुपए हमने नहीं दिया आपको। आपने नहीं दिए, वो उधारी 1977 की। खेल खत्म होने दीजिए, हम बाहर जाकर के आपको 20 रुपया दे देंगे। हमको ये बताइए कि क्या है इसके पीछे कथा। सर देखिए, 1977 की बात है सर, जब आपकी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर रिलीज हुई थी। जी। मैं उस समय पहली बार कॉलेज में पढ़ने के लिए आया। घर की अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत कम पैसों के साथ में मैं पूरा महीना गुजारा करता था पढ़ने के लिए। तो 1977 में क्या हुआ सर, मैं 10 रुपए पॉकेट में लेके आपकी पिक्चर देखने गया। पहला दिन सेकंड शो 6 बजे से 9 बजे वाला। उस 10 रुपए से सर 1 रुपए 60 पैसे की टिकट खरीदनी थी, 25 पैसे साइकिल स्टैंड का किराया था, 50 पैसे या 60 पैसे का मुझको चाय और एक समोसा खाना था, और बचे हुए पैसों से रात में खाना खा के अपने कमरे पे लौटना था। ये उस 10 रुपए की कहानी थी। मैं जैसे ही लाइन में लगा और लाइन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, पब्लिक बहुत भीड़ थी, पहली रिलीज थी वो, उस समय खूब भीड़ हुआ करती थी, पुलिस भी खड़ी हुई थी। जैसे ही मैं विंडो पे टिकट लेने के लिए पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे जेब से किसी ने पॉकेट मार दिया है। सर मैं कुछ सोच पाता, इतने समय मेरे ऊपर भीड़ उमड़ी, हाय तौबा मची, पुलिस ने डंडे चलाए और मैं गिरा। और गिरा तो ये यहाँ पे एक निशान भी उस समय लगा जो मुझे आज तक याद है सर। उस दिन मैंने प्रण कर लिया कि मैं इस पिक्चर को नहीं देखूंगा। अगर इस पिक्चर को किसी दिन देखना पड़ा
तो जब तक बच्चन साहब के सामने अपनी ये दिल की तकलीफ ना बता दूं, उस समय से पहले ये पिक्चर नहीं देखी। और आज तक मैंने वो पिक्चर नहीं देखी है सर। मुकद्दर का सिकंदर मैंने नहीं देखी। और अगर मेरी जिद है आपसे, अगर मुझे कभी देखने का मौका मिला तो आप ही के साथ बैठ के देखूंगा उसको। ये कहानी है सर। सर प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अवसर मिला तो कभी आपके साथ बैठ करके मुकद्दर का सिकंदर देखेंगे अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भावुक कर दिया आपने हमको जी। वो बहुत, इसलिए वो 10 रुपए अभी भी आपके पास हैं मेरे उधारी। जी जी, मैं वो उसको आपको चुकाऊंगा, देने पूरी तो तरह होंगे। चुकाऊंगा। ऑलराइट डीसी जी, सर आपका ध्यान थोड़ा सा खेल की ओर आकर्षित करते हैं। देवियों सज्जनों, देखिए हम इनको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो तिरस्मी तिजोरी हमने बात की थी उसका द्वार खुल जाता है, यानी 17वां प्रश्न जिसका मूल है 7.5 करोड़। और इसी के साथ साथ इस खेल में आपके लिए कौन बनेगा करोड़पति का धन अमृत इनको मैं बताना चाहता हूँ, यानी कि 75 लाख रुपए का जो पड़ाव है वो भी यहाँ से आरंभ हो जाता है। मान्यवर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, अभी भी 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और 6,40,000 रुपए का प्रश्न आ रहा है, यह है 11वां। 11th क्वेश्चन 6,40,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2020) टोक्यो ओलंपिक्स में पदक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु को किससे निकाला गया था? द मेटल यूज्ड टू मेक द मेडल्स for the 2020 Tokyo Olympics was extracted from what? Options: A, recycled electronics; B, old sporting equipment; C, scrapped railway tracks; या D, decommissioned airplanes. Recycled electronics, पुराने खेल उपकरण, फेंकी हुई रेल पटरियां या सेवा मुक्त हवाई जहाज। और जैसा कि आप जानते हैं आपके पास समय है अब। नहीं, ये डीजे बाबू जो है ये मुझे चले मालूम है। ए है रिसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंफर्म है, बिल्कुल है, पढ़ा हुआ है मेरा ये। सारे पदक इसी से बने थे। क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल लॉक कर दीजिए सर। एक एकदम कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल। ए पे ताला लगाया जाए। इतनी जल्दी कैसे आपने ये अनुमान लगा लिया नहीं, कि यही ये सही क्या होगा? हुआ सर, एक्चुअल में कोरोना पीरियड में टोक्यो ओलंपिक देरी से शुरू हुए, तो ये कहीं पढ़ने में आया। बहुत अच्छे से मैंने इसको पढ़ा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो खराब हो जाते हैं, वेस्टेज होते हैं, उसके लिए एक संदेश छिपा था कि उनसे मेडल बनाए जाएं। तो ये है, पढ़ा हुआ है बहुत। इसके पीछे की कहानी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है इसको। जीत गए सर, ये बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड डीसी बाबू, क्या बात है, वाह। जापान जो है वो ई वेस्ट के मामले में तो दुनिया के सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अवेयरनेस के लिए जापान के लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो दान किए थे, जिन्हें तब पदक के लिए धातु निकालने के लिए रिसाइकल किया गया। ऑलराइट डीसी जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। जी, आ रहा है 12वां प्रश्न और यह है 12,50,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन जीवित हैं। बहुत सुंदर तरीके से खेलिएगा। रमता जी ने हाथ जोड़ लिया है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्थान में कॉल किया था? In May 2022, at which institution did Telecom Minister Ashwini Vaishnav make a call on an indigenously tested 5G network?
ऑप्शन सुनिए। ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बी IIT मद्रास, सी IIT BHU या डी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। भारतीय विज्ञान संस्थान, बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU या डी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। सर ये बेंगलोर आई भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर होना चाहिए। IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मद्रास और BHU में तो भारतीय विज्ञान संस्थान होना चाहिए सर। ये 12वां प्रश्न है भाई साहब, 12,50,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी। अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो उनका प्रयोग किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 3,20 पे। समय समय सोच लीजिए, लेकिन अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो हमारी कंटेस्टेंट्स को यही राय रहती है कि अगर आपके पास लाइफलाइन है तो उनका ठीक उपयोग है होना सर, चाहिए। लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन, ओके। कौन सी? 2 बची हैं, 50-50 या वीडियो कॉल अ फ्रेंड है? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। कंप्यूटर जी, ये वीडियो कॉल अ फ्रेंड जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए। और डीसी जी ने 3 नाम दिए थे, उन्हें दिखाया जाए। ये 3 नाम आपने दिए थे, विवेकानंद, नेहा शुक्ला और अमित प्रधान। जी, किससे बात करेंगे आप? अमित प्रधान। अमित प्रधान, ऑलराइट। कैमरा महाशय, अमित प्रधान जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है ये आपके? हाँ, परिचित है सर, ये भी हैं राइटर हैं। आपके? हाँ, मित्र हैं, राइटर हैं ये। अभी बॉम्बे में भी कुछ समय तक 4-5 सालों तक इन्होंने कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया है। जी जी, आ गए हैं। जी जी। अमित प्रधान जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अमिताभ बच्चन हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। जी 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 सर। तो डीसी जी बैठे हुए हैं सामने। जी सर। डीसी, आपका समय शुरू होता है अब। Telecom Minister Ashwani Vaishnaw make a call on an indigenously tested 5G network. Option Indian Institute of Science, B IIT Madras, IIT BHU, National Innovation Foundation, D. मई 2022 की बात। Minister Ashwani Vaishnaw make a call on an indigenously tested 5G network, May 2022. IIS, IIT, आई थिंक IIT मद्रास। समय समाप्त हो गया। समाप्त होते होते इन्होंने IIT मद्रास कहा है। IIT Madras। आप तो कुछ और ही कह रहे थे, बेंगलुरु बोल रहे थे कुछ। हाँ, मैं बेंगलुरु कर रहा हूँ। ऑलराइट, क्या करेंगे आप? उनके साथ जाएंगे? इनके साथ जाएंगे। ऑलराइट, इतना विश्वास है आपको अपने मित्र पर। बी IIT मद्रास, ताला लगाया जाए। भाई साहब, एक थोड़ी सी मुझे लगता है आपकी गलती हो गई। आपने उनको ठीक से प्रश्न पढ़ के सुनाया नहीं। बात हो रही थी मई 2022, आपने पूरा पढ़ा नहीं और आपने कहा इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लिया, अश्विनी वैष्णव का नाम नहीं लिया। इंडिजिनसली अमित प्रधान जी, आपने कहा था IIT मद्रास, क्यों? मुझे लगा IIT मद्रास इज, आई थिंक मैंने पढ़ा था कहीं। सर जितवा दिया इनको। इसके बावजूद
कि आपने प्रश्न जो है वो सही तरीके से नहीं पढ़ के सुनाया था। ओहो, 5G हाई स्पीड डाउनलोड्स को सक्षम बनाने वाली तकनीक है। ये ऐसी स्पीड के साथ आप एक फिल्म जो है ये कुछ ही मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं। और अश्विनी जी के इस कॉल को करने के लिए एक ट्रायल सेटअप हुआ था IIT मद्रास में, और ये स्थापित किया गया था कि ये ठीक बराबर चलता है कि नहीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में विद 5G एक फिल्म जो है वो डाउनलोड हो सकती है। और इनका प्रण है कि जैसे ही 5G आएगा ये मुकद्दर का सिकंदर डाउनलोड करके देखेंगे पिक्चर। आप कैसा? देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि प्रश्न जो है धीरे धीरे और कठिन होते जाएंगे, मुश्किल होते जाएंगे। आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। 2 प्रश्न और दूर हैं आप 75 लाख रुपए से, उसके बाद 2 प्रश्न और दूर 7.5 करोड़। ये है 13वां प्रश्न। एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी बची हुई। 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1887 में मुंबई के मलाबार हिल जलाशय का निर्माण किस भारतीय व्यवसाय समूह की प्रारंभिक परियोजनाओं में से एक था? One of the earliest projects of which Indian conglomerate was the construction of Mumbai's Malabar Hill Reservoir in the year 1887. A. Tata Sons. B. Shapurji Palanji Group. C. Wadia Group. D. Birla Group. मलाबार हिल तो जानते होंगे आप, सर इसका पहाड़ी है, आंसर- बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा दृश्य लगता है, लेकिन वहां पर हैंगिंग गार्डन्स भी हैं और एक रेजर्वायर भी बनाया गया था 1887। टाटा सन्स और किस बिरला समूह ने ग्रुप तो बनाया नहीं उसे? है। वाडिया तो सिप बनाती थी, वाडिया सिप बनाती थी। सापुर जी पॉलन जी कंस्ट्रक्शन का निर्माण कंस्ट्रक्शन का काम करती है। आंसर बी, सापुर जी पॉलन जी समूह होना चाहिए। बस बोल दिया। क्या किया जाए? लॉक कर देंगे। लॉक कर दें। सापुर जी पालन जी समूह। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक बी। आपको पता है कि टाटा सन्स जो है वो नहीं, कंस्ट्रक्शन निर्माण का वगैरह निर्माण करते थे, बिल्कुल है, होटल्स वगैरह निर्माण बनाते कार्य में है, थे। लेकिन बल्कि ये टाटा सन्स जो है वो उनका शुरुआत शायद होटल वगैरह बनवाने से हाँ हुआ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ कंस्ट्रक्शन में में है, होते लेकिन पहले। सापुर जी पालन जी बहुत पुराना एक फॉर्म है। टाटा सन्स ने तो 1903 में ताज होटल बनाया था, उस समय से इनकी काफी शुरुआत हुई थी। ये सापुर जी पालन जी जो समूह है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। बिरला समूह तो अभी अभी आया था। वाडिया समूह ने कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया। जीत वाडिया गए सर आप 25 लाख रुपए। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, क्या बात है, वाह वाह। जिसका नाम पहले लिटिल वुड पालनजी एंड कंपनी था। ये कंपनी इस रिजर्वायर के निर्माण में शामिल कई कंपनियों में से एक थी। बहुत सारी अलग कंपनियां बनी थी। कंपनी की स्थापना पालनजी मिस्त्री ने 1865 में की थी और ये रिजर्वायर मलाबार हिल के हाईएस्ट पॉइंट पर स्थित है। डीसी जी बहुत बहुत बधाई आप, थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। ये आसान प्रश्न नहीं है, मैं आपको बता दूं, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ऑलराइट, दुलीचंद अग्रवाल जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं सर, डीसी और बिल्कुल सर बोलने जा रहा था, आपने बीच में टोक दिया। पूरा बोल गए थे। नहीं सर, वो जो जैसे ही हमने इनका नाम लिए बोलते सर हमको इस नाम से मत बुलाइए, हमको आप डीसी बुलाइए। पत्नी जी के साथ इनका स्वभाव बहुत सुंदर है और पत्नी जी का आशीर्वाद भी है और उनकी बहन का भी आशीर्वाद है। और भाई साहब, जो सबसे अहम बात आज इन्होंने बताई वो ये कि इन्होंने मुझसे 10 रुपया वसूली करनी है। लेकिन सर एक बात और हम करना चाहेंगे कि वो जो 10 रुपया आपने खो दिया था ना, बढ़ जाए सर, ये आपको हम 20 रुपया दे रहे हैं।
20 रुपया दिया है, 10 जोड़ के दिया है ताकि ब्याज भी आपको मिल मिल जाए। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जी जी। अभी मुझसे एक धृष्टता हो गई, बहुत बड़ी गलती होते होते बची। मैं बाहर गया था, वापस लौटा तो मैं आपकी सीट पे बैठने की जरूरत कर रहा था। नहीं नहीं, आप आ जाइए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सर यही तो बड़कपन है सर, यही तो। नहीं, ये बड़कपन नहीं है सर। नहीं नहीं, देखिए सर, जो चीज है वो है। मैं 2 लाइनें आपके लिए बोलना चाहूंगा सर। अच्छा, एक काम कीजिए, मेरे को 2 लाइन पहले बोल अरे, लेने ठहर जाइए, हम बताते हैं आपको। आप इधर आइए। ना, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, please, सुनिए, आप इधर बैठ करके वो 2 लाइन बताइए। ठीक है। थैंक यू। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कैसे लग रहा है? अरे वाह वाह। जी। आपके अंदर की जो इंसानियत है ना, अरे क्या उसके लिए मैं बड़प्पन है 2 सर। लाइनें कहना चाहूंगा। जी जी जी, बोलिए। किसी को ना हो सका उसके कद्र का गुमा, किसी को ना हो सका उसके कद का गुमा, वो आसमां था लेकिन सर झुकाए बैठा था। ओहो, क्या बात। सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ करके। सर वो वास्तव में हॉट सीट हमको है कुछ सर। करना ही नहीं वो है। हॉट सीट है सर, वो अच्छी सीट वो बाद में बनती है सर, पहले तो बहुत गर्मा गर्म ही रहती है सर। वो जो बैठता है वही जानता है सर, उसको वही जानता। सर जब से आप बैठे हैं गर्म हो गई है कुर्सी। अरे डीसी जी, अब हम चाहेंगे कि खेल को आगे बढ़ाया जाए। श्योर। और अब आएगा 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। एक लाइफलाइन बची हुई है, सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत हम नहीं चाहेंगे कि आप गलती करें, गिर जाएंगे नीचे। आप 3-20 पर किसी भी समय आप गेम को क्विट कर सकते हैं। जितनी भी आपने जीती हुई रकम है उतनी आपको अवश्य मिलेगी। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1953 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में किस देश का संसदीय चुनाव हुआ था? In 1953, the parliamentary elections of which country were conducted under the charge of India's first Chief Election Commissioner? And your options are A. Nepal, B. Afghanistan, C. Sudan, D. South Africa, Dakshin Africa, Sudan, Afghanistan, Nepal. A, B, C, D. सही उत्तर 50 लाख। एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी बची है। गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। अगर आप क्विट करते हैं तो 25 लाख रुपए इसी वक्त आप घर ले जाएंगे। मुझको इसका आंसर सी सूडान लगता है सर। सूडान होना चाहिए। अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका नहीं है, सूडान होना चाहिए। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। गलत गिरा देंगे नीचे आपको 3-20 पर। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है 50-50। लेते हैं सर लाइफलाइन। लेंगे लाइफलाइन? और 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। 2 गलत विकल्प जो हैं उन्हें मिटा दीजिए। बचा है सी सूडान, सूडान, डी सी सूडान। दक्षिण अफ्रीका। श्योर? फाइनल उत्तर आपका? ठीक है। लगाएं ताला? बिल्कुल ताला लगाए।
सूडान पे। सूडान। सी सूडान लॉक किया जाए। जवाब से हमने पूछा इसे ताला लगा जा, थोड़ी देर के लिए आप रुक गए थे। हाँ, पहले मैंने सूडान ही कहा था, पहला मेरा जो आंसर था। जी जी जी। देखते ही साथ इस प्रश्न को सूडान ही था। क्यों लगा कि ये सूडान होना चाहिए? सर ये पढ़ा हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, हाल ही में भी एक किसी और जगह भी हमारे जो इससे पहले के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने और किसी एक विदेश में चुनाव वहाँ का कराया है। तो मेरे दिमाग में वो भी चीज़ घूम रही थी, तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। उन्होंने कराया है, पक्का किसी जगह का चुनाव कराया है, किसी देश का चुनाव कराया है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप डी साउथ अफ्रीका कहते तो निश्चित रूप से 50 लाख रुपए आप नहीं जीतते। ये बिल्कुल सही है। लाइफ लाइन बेकार हो गई सर। What a game! What a player! भारत के प्रमुख चुनाव अधिकारी सुकुमार सेन थे और उनके नेतृत्व में सूडान का पहला चुनाव हुआ था। यस यस। 1957 में सूडान के चुनाव आयोग का गठन भारत से प्रेरणा लेकर हुआ था। कैसे पता चला आपको सर ये ये सब? पढ़ा हुआ, बिल्कुल पढ़ा हुआ है सर। मैंने बताया ना, चुनाव आयुक्त के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है सर, ये बिल्कुल कंफर्म था। लेकिन क्या होता है, वो आपके पास में बैठ के वो जैसे आधी ताकत तो वैसे ही चली जाती है आदमी की। अरे सर, आप तो यहाँ भी बैठ चुके हैं ना, क्या ताकत में? अरे सर, वो बैठना क्या बैठना है, वो जो फैक्ट है वो यही है सर, वो जो ताकत नहीं मिल पाती सर। बहुत बहुत बधाई आपको डीसी, बहुत बहुत बधाई। खाना अमृत से आप केवल एक प्रश्न दूर है भाई साहब। 15वां प्रश्न आने वाला है 75 लाख रुपयों का। ये धन अमृत सही समय पर बच जाता है ये बाजा। दुलीचंद जी, डीसी जी, आज का हूटर बज गया है और जैसा कि आप जानते हैं कि हूटर बजने पर खेल को समाप्त करना पड़ता है। बहुत बहुत बधाई आपको, आप 50 लाख रुपए जीत रहे हैं। और जी और जब कल आपसे मुलाकात होगी तो खेल की शुरुआत यहीं से होगी और आपके सामने होंगे धन अमृत का प्रश्न, 15वां प्रश्न, जो कि 75 लाख का है और उसके बाद 1 करोड़, उसके बाद 7.5 करोड़। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो देवियों समझो, आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि जीवन में देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं अरे यार अभी वक्त है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सुने यही वक्त है, क्योंकि सपने भले ही एक दिन में पूरे ना हों, लेकिन एक दिन ये अवश्य जरूर पूरे होंगे। इन्हीं विचारों के साथ मिलते हैं कल रात 9 बजे ज्ञान के अमृत महोत्सव कौन बनेगा करोड़पति में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।